नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आज महाशिवरात्रि है। हमारे तमाम दर्शकों को शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद आज महाशिवरात्रि पर बाबा धाम की पुरानी रौनक वापस लौट आई है। देर रात से ही श्रद्धालु लंबी कतार में हैं जल अर्पण के लिए और वो कतारबद्ध तरीके से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देवघर के बाबा मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालुओं के जल अर्पण के लिए खोला गया। मंदिर का पट खुलते ही हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे। उधर जिला प्रशासन के अनुमान के मुताबिक आज तकरीबन 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जल अर्पण करेंगे। अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। हालांकि सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक इस बार भी प्रमुख आयोजन समितियों की ओर से शिव बारात नहीं निकाली जाएगी। आज देवघर के बाबा मंदिर में पौराणिक रीति रिवाज से शिव पार्वती विवाह उत्सव संपन्न होगा, जिसमें मुख्य रूप से सिंदूर दान के साथ साथ है बाबा भोलेनाथ के मंदिर के शीर्ष पर मोर मुकुट चढ़ाई जाएंगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु वैवाहिक मनोकामना पूरी होने पर बाबा भोलेनाथ के सिर पर मोर मुकुट चढ़ाते हैं। तो आज महाशिवरात्रि है और ये देवघर की तस्वीर आप देख रहे हैं। अहले सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और चलिए आपको हम अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले आपको बाबा नगरी लिए चलते हैं। हमारे साथ सहयोगी दीप नारायण जुड़े हुए हैं। आपको हम जमशेदपुर भी लिए चलेंगे, वहां से सहयोगी पीयूष जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको देवघर की तस्वीर दिखाते हैं। दीप नारायण, देखिए ये बहुत विशेष आयोजन और कोरोना के बाद ये लगभग 2 साल के बाद ऐसा उमंग, ऐसा उत्साह नजर आ रहा है बाबा नगरी में महाशिवरात्रि पर। ये बहुत बड़ा संयोग है कि और इतनी बड़ी भीड़ आई हुई है। मैं आपको बताऊं कि आज महाशिवरात्रि को लेकर के लगभग 2 लाख से ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम के दर पर आए हुए हैं और बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पण कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि आज ये जो महाशिवरात्रि का जो विशेष आयोजन आज है, इस पर ये लगभग कि बहुत एक अजब अपने आप में एक बहुत बड़ा संयोग है। इस संयोग कि लगभग आप मान लीजिए कि 2 साल से कोरोना के कारण यहाँ लोग बहुत कम संख्या में आ रहे थे, या कहीं कि बाबा से काफी लोग दूर थे और लोग मायूस रहते थे कि बाबा बैद्यनाथ का वो पूजा नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब अब ये कोरोना का कहर जो कम हुआ है और आम लोगों के लिए जो मंदिर खुले हैं, ऐसे में महाशिवरात्रि का आना और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में लोगों का काफी संख्या में यहाँ बैद्यनाथ धाम पहुंचना और बाबा का जलार्पण करना, ये अपने आप में वाकई एक बहुत बड़ा संयोग कहिए। और साथ साथ मैं कहूँ कि आज ये जो पुण्य का जो दिन है, इस पर लोग चाहते हैं जो बाबा बैद्यनाथ, जिनको विकामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है, लोग चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण करे अपने कामना की पूर्ति के लिए। वह उनसे बाबा बैद्यनाथ से दुआ करें, प्रार्थना करें। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि आज का जो ये विशेष शिवरात्रि का जो कवरेज है, वह हमारे सहयोगी यहाँ के जो देवघर के हैं समाजसेवी सुनील खवाड़े, उनके माध्यम से भी हम लोग दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। साथ साथ न्यूज 11 भारत लोग तक पहुंचा ही रहा है। इसके लिए समाजसेवी सुनील खवाड़े का भी बहुत बड़ा योगदान है।
जो कि घर बैठे हुए जो लोग हैं, देश विदेश के कोने कोने में जो लोग हैं, वहाँ तक भी इस फुटेज को या फिर इस दृश्य को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं और बाबा से सीधे सीधे लोगों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आज जो देवघर में लोग आए हुए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जी अमरनाथ, हम आप और भी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। जमशेदपुर का थोड़ा रुख करते हैं, हमारे साथ सहयोगी पीयूष जुड़े हुए हैं। पीयूष, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं, क्योंकि ये रौनक 2 साल बाद, लंबे अंतराल के बाद देखने को मिल रही है महाशिवरात्रि पर। देखिए आरती, आपने सही कहा कि 2 साल के बाद जो है शिवरात्रि में शिवालय का जो ये दर्शन के लिए जो लोग आ रहे हैं। अभी हम जम्मू अखाड़ा के शिवालय में खड़े हैं। यहाँ पे हमारे साथ कई सारे भक्त हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी भीड़ धीरे धीरे उमड़ रही है, क्योंकि कुछ अभी जो समय 7 बजे है, तो धीरे धीरे करके और जो भक्त हैं वो यहाँ आएंगे, जलाभिषेक करेंगे, शिवलिंग की पूजा करेंगे। और अभी हमारे साथ कई सारे भक्त हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे शिव जी की पूजा की जा रही है। कई सारे यहाँ पे जो लोग हैं, अभी भी यहाँ शिवरात्रि की एक और महानता है कि यहाँ शिव जी और पार्वती जी के बीच जो है डोर बांधी जाती है। तो यहाँ पे जो लोग हैं, जो जोड़े हैं, वो यहाँ पे शिव जी और पार्वती जी के बीच जो डोर है वो बांध रहे हैं। हमारे साथ कई लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या आप यहाँ पे शिवरात्रि में आए हैं, क्या क्या मान्यता है और क्या मन्नत के साथ यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि 2 साल के बाद यहाँ पे कपाट खुला है? बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह का समय है और आज महाशिवरात्रि के दिन है और हम लोग दोनों भाई आज शिवरात्रि के दिन भगवान को दूध चढ़ाने आए हैं। बहुत ही मन्नत के साथ हम लोग का भी प्रमोशन हुआ है अभी तुरंत, और इन्हें ज्वाइन भी किए हैं हमारी कंपनी में। तो हम बहुत ही मन्नत के साथ आए हैं कि शिव भगवान हम लोग को बहुत आगे लेके चले और उन्नति की सीढ़ी पे हम लोग को, उपलब्धि की सीढ़ी पे चले और जमशेदपुर वासियों को हमेशा हमेशा सुख शांति और अच्छे से रखें। देखिए आरती, कई सारी मन्नतें हैं, कई सारे मन्नतों के साथ यहाँ पे लोग आए हैं, क्योंकि ये इनका साफ तौर पे कहना था कि कुछ दिन पहले इनकी ज्वाइनिंग भी हुई है। तो और सारे भक्त हमारे साथ हैं। सर, आप लोग यहाँ पे डोर बांध रहे हैं, आप लोग कपल आप लोग यहाँ आए हैं जोड़ों के साथ, तो क्या मान्यताओं के साथ आए हैं और क्या मांग कर, यानी क्या मन्नत मांगेंगे? शिव जी से यही चाहते हैं कि सब खुशी रहे, सब खुशहाल रहे, सब कुछ घर परिवार बाल बच्चे, यही आशीर्वाद मांगते हैं शिव जी से। कई सारे लोग जो हैं यहाँ पे अभी भी यहाँ पूजा कर रहे हैं शिव जी की, और लगातार जो है यहाँ पे भीड़ धीरे धीरे हम लौटेंगे आपके पास। बाबा नगरी का रुख कर लेते हैं। अमरनाथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमरनाथ, देखिए सुबह से ही अहले जो कहते हैं ना, पौ फटने के साथ ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार वहां पर नजर आ रही है। इस बार विशेष आयोजन भी किया गया है, क्योंकि देखिए कोरोना को लेकर अभी भी थोड़ी बहुत बंदिशें हैं, गाइडलाइंस फॉलो किए जाने हैं, वो एक अलग चैलेंज है प्रशासन के लिए। लेकिन भक्तों में उत्साह इस बात की कि वो शिवालय पहुंच रहे हैं, बाबा के दर पर पहुंच रहे हैं और जल अर्पण करने का उन्हें इस बार मौका मिला है 2 साल के बाद। जी हाँ, वाकई ये 2 साल के बाद ये बहुत बड़ा संयोग है। कोरोना का कहर थमा है कुछ, और उसके कारण ये कहिए कि लोग बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं और श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ का जलार्पण करें। इसके साथ ही मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वे बाबा मंदिर की तस्वीर दिखाए कि किस प्रकार लोग यहाँ बाबा बैद्यनाथ की पूजा करने आए हुए हैं और किस प्रकार मंदिर में भीड़ उमड़ी हुई है श्रद्धालुओं की। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आज बाबा बैद्यनाथ मंदिर को फूलों से काफी सजाया गया है और आकर्षक ढंग से फूलों को सजाया गया है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो श्रद्धालु जो आ रहे हैं बाबा की पूजा करने के लिए, वो देर रात से ही पहुंचे हुए हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। शीघ्र दर्शन की व्यवस्था की गई है कि लोग जल्दी अगर वो पूजा करना चाहते हैं 500 रुपए कूपन लेकर के वो बाबा बैद्यनाथ का पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आम श्रद्धालु जो पैसा नहीं दे सकते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था सरकार ने की है, जिला प्रशासन ने की है। उनके लिए भी क्यू कतार बनाई गई है, जो कि बीएड कॉलेज से लेकर के वो जलसार होते हुए सीधे पहुंचते हैं, देवघर पहुंचते हैं। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ सीधे कि चीफ जस्टिस आए हुए हैं और आकर के बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में प्रांगण में है। वे भी झारखंड के चीफ जस्टिस हैं और वे पूजा करने आए हुए हैं और वे भी बाबा बैद्यनाथ का गठबंधन करा रहे हैं। और उनके साथ अभी देख सकते हैं किस प्रकार लोग गठबंधन करा रहे हैं। यहाँ पर चीफ जस्टिस है, उनका पूरा परिवार है। अब इसी से आप
अंदाजा लगा सकते हैं। और भी जो लोग हैं इस कैंपस में आए हुए हैं, जो वो लोग आज बाबा बैद्यनाथ का और माँ पार्वती का इसलिए गठबंधन कराते हैं कि लोग का मानना यह है कि जो सौभाग्य उनका रहेगा, जो महिलाओं का, वह बना रहेगा, इसलिए लोग गठबंधन कराते हैं आज के दिन। आज महत्व भी है, शिवरात्रि है, आज ही के दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। तो ऐसे में लोग मानते हैं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ही पुण्य का काम है। और अगर संभव हो, अगर आप कुछ श्रद्धालुओं से बात कर सके, श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, कैसा उन्हें महसूस हो रहा है? क्योंकि अब देखिए ये बहुत बड़ा मौका, जब बाबा नगरी बाबा के दर पर लोग पहुंचे हैं कोरोना काल के बाद। ये कहा जाता है मनोकामना ये सिद्ध होती है, यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है। अगर आप बात कर पाए, आप बात करिए, हम पीयूष के पास थोड़ा वहां पर चलते हैं, पीयूष के पास वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। आप बात करने की कोशिश करिए, हम आपके पास लौटेंगे। पीयूष, बहुत ही रौनक देखने को मिल रही है और इस रौनक का इंतजार लंबे समय से हो रहा था कि कब ऐसी रौनक लौटेगी। कोरोना ने हर त्योहार का रंग फीका कर दिया था, लेकिन महाशिवरात्रि पर इस बार जैसी रौनक देखने को मिल रही है, एक उम्मीद लोगों से ये भी है कि सावधानी अभी भी बरते और सावधानी के साथ महादेव की पूजा करें। हाँ, ये बात आपने सही कही आरती, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है सावधानी बरत रहे हैं और जो कोविड गाइडलाइन है उसके तहत यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे जो व्यवस्थापक है वो भी है, क्योंकि वो यहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं। तो किस तरह से व्यवस्था आपके द्वारा की जा रही है, क्योंकि कोविड गाइडलाइन का भी पालन करना है? हमारे यहाँ बहुत सारे भक्तगण पहुँचते हैं और यहाँ बहुत बड़ा भक्तों में आस्था है। यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनको यह महसूस होता है कि इस मंदिर में आने से हम जो भी मांग करते हैं बाबा से और बजरंगबली से वो पूरा होता है। देख सकते हैं यहाँ पे सारे लोग जो है मास्क पहने हुए हैं, मास्क वेयर किए हुए हैं, बच्चे भी हैं जो हमारे साथ हैं। सर 2 साल बाद कोविड गाइडलाइन जो है, कोविड के तहत जो है 2 साल के बाद मंदिर का ये खुला है, दरवाजा खुला है, तो किस तरह से कोविड के गाइडलाइन के तहत आप पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं? हम लोग तो मेंटेन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, मास्क भी हम लोग सब लगाए हुए हैं ताकि फिर से दोबारा ना आए, इसलिए इसको हम लोग ध्यान में रख के ही पूजा पाठ करें। क्या मन्नत मांगेंगे शिव जी से, क्योंकि कोविड ऐसा विपत्ति मनुष्य के ऊपर नहीं आए? देख सकती है आरती, इनका साफ तौर पे यही कहना है कि दोबारा जो है ऐसी विपत्ति जो है यहाँ जो भारत में इस तरह से पूरे ये वर्ल्ड में जो है जो कोविड से हम बाबा नगरी का रुख कर लेते हैं। अमरनाथ हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमरनाथ, देखिए शिवरात्रि बाबा नगरी के लिए, बाबा नगरी में जो ये उत्सव है ये बहुत विशेष होता है, और विशेष इसलिए भी कि देखिए 2 दिन पहले पंचशूल उतारा जाता है, उसकी पारंपरिक तरीके से पूजा की जाती है, और फिर पंचशूल की स्थापना के बाद शिव शक्ति मिलन की तैयारी होती है, उनके लिए विशेष आयोजन किया जाता है। तो वहां पर इन सारी चीजों की तैयारी को लेकर क्या पंडा समाज कैसी तैयारी कर रहा है, क्या इन सब चीजों पर बात हो पाई है आप? जी, हमारी बात हो पाई है। मैं आपको बताऊं कि आज का ये जो विशेष जो पूजा है, जिसको कि शिव पार्वती का जो मिलन की बात हम कह रहे हैं या फिर शिव पार्वती के विवाह की बात, तो वह देर रात यहाँ शुरू होगा। 10 बजे बारात निकलेगी। हालांकि इस बार शिव बारात का जो यहाँ लोकल स्तर पर एक बड़े पैमाने पर जो आयोजन हो जाता है वो अब की बार नहीं हो रहा है। पिछले ये 3रा साल है जबकि कोरोना के कारण इसका बारात नहीं निकल। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब की बार एक ऐसे शिव बारात का अपने हमारे दर्शक देख सकेंगे जो यहाँ की पारंपरिक बारात है, जिसको कि अब तक बहुत कम ही लोगों ने देखा होगा। और ये जो विवाह का जो ये बारात जो निकलेगा, इसको दिखाने में हमारा सहयोग यहाँ के समाजसेवी खड़े कर रहे हैं और उनके माध्यम से हम लोगों को ये दृश्य जरूर पहुंचाएंगे जो कि रात 10 बजे बारात निकलने वाली है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं जो शिव पार्वती का जो विवाह जो होगा वह चतुष्पहर की पूजा के साथ पूरा होगा। ये यानी कि कहें कि आज जो विशेष जो पूजा होती है या फिर कहें कि जो शिव विवाह होता है, यह शिव विवाह के लिए लगातार आप कहें कि रात 10:30 बजे से जो पूजा शुरू होगी वह पहले सुबह तक पूजा होगी और इसमें 4 बार भगवान पार्वती और शिव की पूजा होती है, ये जिसको कि चतुष्पहर का पूजा हम लोग कहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग जो है, जरा अपने कैमरामैन से कहें कि वो तस्वीरें जरूर दिखाते रहें कि किस तरह से वहां पर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है। हमारी बातचीत जारी रहेगी।
आप जरा उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो तस्वीरें हमारे दर्शकों तक दिखाएं, देखना चाहते हैं, जो अपने घरों में बैठे हैं वो बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। इस प्रांगण का दृश्य दिखाएं कि किस प्रकार बाबा बैद्यनाथ का लोग यहाँ पूजा करने आए हैं, किस प्रकार लोग आराधना कर रहे हैं, किस प्रकार यहाँ गठबंधन लोग कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊं कि अपने एक अभी तक का ये खास एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक इस बाबा मंदिर के पंचसूल के ऊपर आप देख सकती हैं कि एक मोर बाबा के ऊपर लगाया गया है। यहाँ की एक परंपरा है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, ये परंपरा सालों से चली आ रही है और यही विशेष अनुष्ठान है, आयोजन है। और भी तस्वीरें हम दिखाएंगे अमरनाथ, तमाम तस्वीरें बाबा नगरी की, जमशेदपुर की, बाकी जिलों की भी दिखाएंगे। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, पीयूष आप भी बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये तमाम तस्वीरें आपके सामने होंगी, लेकिन फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। और वापस वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि पर शिवालयों में पहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हमारे साथ बाबा नगरी से सहयोगी अमरनाथ जुड़े हुए हैं, जमशेदपुर से सहयोगी पीयूष जुड़े हुए हैं और रांची के पहाड़ी मंदिर से हमारे सहयोगी दीपक जुड़ चुके हैं। हम सबसे पहले दीपक का रुख करेंगे। दीपक, पहाड़ी मंदिर की तस्वीर बहुत ही भव्य, 2 सालों के बाद ये रौनक लौटी महाशिवरात्रि पर, और जैसा कि सुबह से तस्वीरें आ रही हैं, तब पहले सुबह से ही एक रैला श्रद्धालुओं का लंबी कतार नजर आ रही है वहां पर। जी बिल्कुल आरती, जिस तरह से आज महाशिवरात्रि का आज पूजा हो रही है और ख़ास तौर पे अगर रांची के पहाड़ी मंदिर की बात करें तो 2 साल बाद यहाँ पे वो रौनक देखने को मिल रही है जो 2 साल में नहीं देखने को मिली थी। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है जो बाबा के दरबार पर आकर बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं, दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये नज़ारा काफ़ी दिनों बाद देखने को मिल रहा है। और सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है जो विधि व्यवस्था को बनाने का काम कर रही है। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयं संघ के भी लोग यहाँ पे मौजूद है, जो कार्यकर्ता है वो मौजूद है और विधि व्यवस्था बनाने की हर संभव प्रयास में जुटे हुए हैं। तो तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे देखने को मिल रही है। और आज जैसे कि आज शिवरात्रि का पूजा हो रही है, लिहाजा पहाड़ी मंदिर को भव्य तरीक़ा से श्रृंगार भी किया गया है। आप देख सकते हैं कि फूलों से पूरी तरह से सजाया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों में यह काफ़ी उत्साह भी थी कि काफ़ी दिनों बाद लोगों को यह अवसर मिल रहा है कि पहाड़ी मंदिर में आ करके बाबा का दर्शन कर सके। और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी पूजा के सामग्री के जो दुकानदार हैं उन्हें भी काफ़ी दिनों से मायूसी देखने को मिल रही थी उनमें। तो आज कहीं ना कहीं उनके भी चेहरों पर खुशियाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं तो उनकी जो पूजन सामग्री है उनकी भी बिक्री बढ़ जाती है। तो तमाम तरह की जो है बातें हैं यहाँ पे। और ख़ास तौर पे अगर यहाँ पे देखें तो आज शिव बारात भी निकाली जाएगी, लेकिन शिव बारात जो है वो इस बार जो है कहीं बाहर नहीं निकाली जाएगी। कहने का मतलब है कि पहाड़ी मंदिर के इर्द गिर्द में ही घुमा करके यहीं पे जो विधि विधान से जो होती है परंपरा के अनुरूप वो की जाएगी। जिस तरह से हर एक साल यहाँ से पहाड़ी मंदिर से जो शिव बारात निकलती थी तो वो पूरी रांची का भ्रमण होती थी, लेकिन इस बार वैसा श्रद्धालुओं से बात करेंगे। दीपक, क्या वो कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ ऐसे ही हैं, मनोकामनाएं सभी की पूरी करते हैं, अपनी अपनी मनोकामना लेकर पहुंचे श्रद्धालु वहां पर, जरा बात करने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो भी श्रद्धालु पहुँचते हैं वो उनकी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण हो, यही लिहाज से ये लोग पहुँचते हैं। जी हम कुछ लोगों से बातचीत भी करने का कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उनके मन में इच्छा रही थी जिसको लेकर यहाँ पे आए हैं और बाबा का दर्शन किए हैं। जी काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे आए हैं बाबा के दर्शन कर, क्या मनोकामना? मेरी मनोकामना है बस भगवान परिवार को सुखी रखे, सदा सुहागन रहे और बस यही इच्छा है भगवान की। बाबा से दर्शन हुई बाबा की? हाँ, बस बाबा तो सब देने वाले हैं। और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी बाबा, बहुत अच्छा। श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है और लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी बाबा से का दर्शन हो गए? बाबा का दर्शन हो गई? बहुत अच्छा से, बहुत अच्छा से, पूरी व्यवस्था अच्छी है दर्शन के लिए।
बाबा का दर्शन हो गई? जी। मन में इच्छा थी, काफी दिनों बाद आने का अवसर मिला। शादी के बाद तो फर्स्ट टाइम आए हैं। क्या मनोकामना थी? मन पूरी हो जाएगी तो बता नहीं ना सकते। लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में जो पहुंचे हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसे ही सभी की इच्छा है। चलिए, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हमारे सहयोगी दीपक हैं यहाँ पर रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर से। आप तीनों हमारे साथ बने रहें, दीपक, अमरनाथ और पीयूष, आप तीनों बने रहें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचाएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि है और हमारे तमाम दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और 2 साल के लंबे अंतराल के बाद आज महाशिवरात्रि पर बाबा धाम की पुरानी रौनक वापस लौट आई है। देर रात से ही श्रद्धालु लंबी कतार में हैं। जल अर्पण के लिए कतारबद्ध हो चुके थे। देवघर के बाबा मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर पहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह 3 बजे मंदिर का पट खोला गया और सरदार पंडा की अगुवाई में षोडशोपचार विधि से बाबा भोलेनाथ की प्रातःकालीन पूजा संपन्न कराई गई और लगभग 45 मिनट तक ये विशेष पूजा हुई, जिसके बाद मंदिर का पट आम श्रद्धालुओं के जल अर्पण के लिए खोला गया। मंदिर का पट खुलते ही हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे। जिला प्रशासन के अनुमान के मुताबिक आज तकरीबन 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जल अर्पण करेंगे। पहले सुबह से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। हालांकि सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक इस बार भी प्रमुख आयोजन समितियों की ओर से शिव बारात नहीं निकाली जाएगी। आज देवघर के बाबा मंदिर में पौराणिक रीति रिवाज से शिव पार्वती विवाह उत्सव संपन्न होगा, जिसमें मुख्य रूप से सिंदूर दान के साथ साथ बाबा भोलेनाथ के मंदिर के शीर्ष पर मोर मुकुट चढ़ाई जाएगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु वैवाहिक मनोकामना पूरी होने पर बाबा भोलेनाथ के सिर पर मोर मुकुट चढ़ाते हैं। और चलिए रांची और देवघर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पहले बाबा नगरी का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अमरनाथ जुड़े हुए हैं। अमरनाथ, बाबा नगरी की भव्य तस्वीरें हम सुबह से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रौनक देखते ही बन रही है। ये मंदिरों को काफी आकर्षक ढंग से फूलों से सजाया गया है पूरे मंदिर का, क्योंकि आज अपने आप में मंदिर का स्वरूप जो है अद्भुत है, अपने आप में विलक्षण आज का तस्वीर है, मनोरम दृश्य है। और इस दृश्य को हर लोग चाहता है कि आज का जो ये मंदिर का जो दृश्य है ये हमेशा इसी प्रकार बना रहे। कारण ये था कि पिछला जो 2 साल जो रहा मंदिर लगभग बंद रहे। मंदिर खुले तो कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार खुले, उसमें मंदिर में जो श्रद्धालु थे उनके आने की संख्या लोगों की एक पाबंदी थी। और ऐसे में जब कोरोना गाइडलाइंस से छूट जब मिली है तो लोग बड़ी संख्या में घरों से निकले हैं। और यही कारण है कि आज बाबा बैद्यनाथ धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। मैं अपने कैमरे के सहयोगी से कहूंगा कि बाबा मंदिर के ऊपर जो पंचशील के ऊपर जो मोर मुकुट जो चढ़ाया गया है उसका दृश्य दिखाए कि ऐसी मान्यता है कि जो मोर मुकुट जो बाबा बैद्यनाथ पर चढ़ाया जाता है वे लोग चाहते हैं जिनकी शादी होने में या तो कहीं कि विलंब होता है या फिर कोई कारण से उनकी शादी देर से होती है, वैसे लोग बाबा के ऊपर मोर मुकुट चाहते हैं और जल्दी विवाह की कामना करते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु गठजोड़ भी कराते हैं, चूंकि आज बाबा बैद्यनाथ और पार्वती का विवाह का दिन है। और ऐसे में जो महिलाएं हैं या जो श्रद्धालु हैं वे लोग का मानना है कि आज जो गठजोड़ कराया जाता है वो ये उनका आने वाला जो साल है उस साल में उनका सुहाग बना रहे, लंबे दिनों तक उनका सुहाग कायम रहे, इसलिए लोग गठजोड़ कराते हैं बाबा बैद्यनाथ के धाम पर आने पर। कारण यह है कि बाबा बैद्यनाथ का धाम ये जो है ये कामना लिंग के नाम से जाना जाता है। कामना लिंग यानी कि कामना की पूर्ति। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आज का जो ये आयोजन है, इस आयोजन में अब की बार शिव बारात नहीं निकाला जा रहा है। स्थानीय स्तर पर
शिव बारात का जो आयोजन होता था, जिसको देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते थे, इस बार ये तीसरा साल है जब शिव बारात का आयोजन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ का जो पौराणिक, जो हम कहें कि जो मसाल को लेकर के जो बाबा बैद्यनाथ का जो विवाह का जो बारात निकाला जाता है, उसका आयोजन होगा इस बार, या फिर कहें कि हर साल होता, लेकिन सांकेतिक रूप में होता, लेकिन अब की बार थोड़ा सा इसको विस्तार रूप दिया गया है। और अब की बार बारात ये निकलेगी, रात में 10 बजे बारात निकलेगी और इसका सीधा प्रसारण हम लोग अपने दर्शकों तक करने वाले हैं। इसके बाद बाबा बैद्यनाथ और मां पार्वती का विवाह का उत्सव या विशेष पूजा जो यहाँ होना है, उसकी शुरुआत होगी, जो लगभग 3 से 4 घंटे तक चलेगी, जिसको कि यहाँ के सरदार पंडा रहेंगे उसमें। इसके अलावे जो यहाँ के मुख्य जो पुरोहित हैं वह उपस्थित रहेंगे और लोग के द्वारा बाबा बैद्यनाथ और शिव पार्वती का जो आज का विवाह है उसको संपन्न कराया जाएगा। इस चतुष्प्रहर की पूजा की मैं आपको विशेषता के संबंध में बताना चाहूंगा और इसको मैं अपने दर्शकों को तक यहाँ जो मंदिर की जो तस्वीर है, मैं अपने कैमरे के सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं, लोग की तस्वीर भी दिखाते रहे मंदिर का। और मैं आपको बताऊं कि आज जो ये विशेष जो पूजा होने वाला है बाबा बैद्यनाथ की और मां पार्वती की जो शादी होने वाली है आज रात में, इसमें मैं आपको बताऊं कि आज का जो चतुष्प्रहर की जो पूजा होती है उसका अपने आप में बड़ा महत्व है। और इसमें 1600 प्रकार से बाबा बैद्यनाथ की पूजा होती है। बाबा पर जल का अभिषेक होता है, दूध, दही, मधु, घी, क्या दिन भर की जो ये पूजा है, दिन भर की पूजा के बाद अब इंतजार रात का होगा जब ये बारात निकाली जाएगी। हालांकि इस बार शिव बारात पर रोक ही है, लेकिन जो परिसर की बात होगी, जैसे बाराती आएंगे और फिर शिव शक्ति मिलन होगा, वो अद्भुत नजारा, वो उसके लिए श्रद्धालु जरूर इंतजार कर रहे हैं। अब हम लौटेंगे आपके पास अमरनाथ, हम एक बार ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर का भी रुख कर ले। हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़ चुके हैं फिलहाल। अजय, देखिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का रेला लगा पड़ा है, लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर महादेव के पास पहुंच रहे हैं और कहते हैं बाबा के दर पर जो भी आता है सभी की मन्नतें, सभी की मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी करते हैं। देखिए, शिव की आराधना का मतलब होता है शिव शक्ति की आराधना। शिव यानी कि भगवान भोले और शक्ति का मतलब होता है स्त्री, नारी। कहा यह जाता है कि जिस मानव में, जिस मनुष्य में नारी के प्रति श्रद्धा नहीं है, नारी के प्रति प्रेम नहीं है, वो पुरुष नहीं है। इसलिए शिव शक्ति की पूजा की जाती है आज शिवरात्रि के दिन। और मैं सीधे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं अपने सहयोगी के माध्यम से कि शिव शक्ति की पूजा को लेकर भक्तों में कितनी आस्था है, कितना उल्लास है। हर एक व्यक्ति ये कोशिश कर रहा है कि एक बार भगवान शिव पर वो जल जरूर अर्पित करे। और आज के दिन के बारे में कहा जाता है कि कैसे माता गौरी पहले सती हो गई थी, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि माता सती के जो पिता थे प्रजापति, उन्होंने गौरी अपनी मर्जी से विवाह किया था, लिहाजा उनके पिता जो प्रजापति वो नाराज हो गए थे। उसके बाद सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा और उसके बाद फिर से पार्वती ने जन्म लिया, पुनर्जन्म, और भगवान शिव को अपने पति के रूप में चाहने की इच्छा रखी और फिर उन्हें भगवान शिव पति के रूप में मिले। तो इस शिव शक्ति की पूजा है और कहा जाता है कि शिव शक्ति के पूजा के बिना सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। ये सृष्टि के लिए सबसे जरूरी है। और जानकार जानते हैं, आप भी जानती हो कि शिवलिंग की पूजा होती है, यानी कि ऐसी पूजा जो कि सृष्टि के रचयिता है। पहाड़ी मंदिर का वो दृश्य मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे कोशिश यह है कि भक्त एक बार भगवान शिव के पर वो जरूर से जरूर जल अर्पित कर लें। और जाहिर सी बात है, भीड़ को देखते हुए व्यवस्था की गई है, अर्घा सिस्टम है। मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे आप जल डालेंगे और सीधे भगवान शिव को अर्पित होगा ये जल। क्योंकि भीड़ काफी है, भीड़ ज्यादा लोगों की वजह से ज्यादा परेशान ना हो जाए लोग, लिहाजा ये अर्घा सिस्टम के तरह से जैसे देवघर में व्यवस्था की जाती है सावन के महीने में, बिल्कुल वैसे ही व्यवस्था मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ आरती। तो ये पूरी की पूरी भगवान शिव के प्रति आस्था है, शिवरात्रि के प्रति आस्था है। और भी तस्वीरें दिखाएंगे अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। ये तस्वीर अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। बाबा नगरी का रुख कर लेते हैं, सहयोगी अमरनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरनाथ, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल वहां से?
जी, मैं आज की तस्वीर की बात कर रहा हूँ। आज यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ का जो आज विशेष पूजा आज हो रहा है, शिवरात्रि का जो अनुष्ठान किया जा रहा है, इस शिवरात्रि के अनुष्ठान पर मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर गठजोड़ कर रहे हैं और गठजोड़ इसलिए लोग कर रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि बाबा उनकी मनोकामना की पूर्ति करे। इसके अलावा मंदिरों का काफी आकर्षक ढंग से सजाया भी गया है कि किस तरह से गठजोड़ किया जा रहा है। यहाँ मैं गठजोड़ कहूँगा अपने कैमरे पर। ये देवघर से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, बाबा नगरी से। मां पार्वती का गठजोड़ करा रहे हैं और लोग बड़ी संख्या में आए हुए हैं बाबा बैद्यनाथ की पूजा करने के लिए। आज बिहार के चीफ जस्टिस भी आज पहुंचे हुए थे बाबा बैद्यनाथ की पूजा करने। कल से ही कहे कि काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर सेलिब्रिटीज आ रहे हैं पूजा करने के लिए। बड़े जो अधिकारी हैं वे पहुंच रहे हैं, कई मंत्री भी पहुंचे हैं बिहार सरकार के। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कल नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार यहाँ पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी पूजा अर्चना की है और यहाँ से कल रवाना हुए। इसके अलावा आज जो बाबा बैद्यनाथ मंदिर की बात मैं कर रहा हूँ, बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आज खुफिया विभाग की पुलिस भी यहाँ पर लगी हुई है। सादे लिबास में पुलिस घूम रही है, लोगों पर नजर रख रही है, लोग किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। साथ साथ लोगों की सुरक्षा के लिए पूरे इस परिसर की हम बात करें कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर और साथ साथ जो आसपास में जो जहाँ पर की श्रद्धालु आए हुए हैं, कतारबद्ध हो रहे हैं, वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए लगभग 3000 की संख्या में बिल्कुल बहुत पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि 2 साल बाद वैसे भी रौनक लौटी है। कोविड को लेकर अभी भी सतर्कता भी बरती जा रही है, साथ ही सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम है। सहयोगी अजय लाल का रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए बहुत सारी जो सतर्कता है, सावधानियां हैं, वो भी बरतनी है और साथ ही साथ महादेव के दर्शन भी, ये दोनों चीजें साथ साथ है। लोग भी समझ रहे हैं और उन चीजों का प्रबंधन जो वहां पे जो प्रबंधक है, मंदिर प्रबंधक, वो भी समझ रहे हैं और उसी को लेकर ये तमाम तैयारियां की गई हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा। देखिए आरती, जो अमूमन शिवरात्रि में भीड़ दिखाई पड़ती थी पहाड़ी मंदिर में, वो भीड़ अभी आनी बाकी है। मुझे लगता है कि जो आस्था का सैलाब है वो थोड़ी देर बाद दिखाई पड़ेगी, लेकिन भक्तों के चेहरे पर संतोष का भाव है कि कम से कम झारखंड आपके और हमारे सावधानी से, लोगों की सावधानी से कोरोना जैसा महामारी को लोग रोकने में सफल रहे और बड़ी संख्या में देखेंगे भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। 2 शिवलिंग, यहाँ पर 3 शिवलिंग है पहाड़ी मंदिर में। एक जो सीधे ग्राउंड फ्लोर पर, यानी कि जैसे ही आप पहाड़ी मंदिर के पास आएंगे एक शिवलिंग का दर्शन होगा, उसके बाद कुछ सीढ़ियां और चढ़ने के बाद शिवलिंग एक और है और सबसे ऊपर जो कि चोटी पर है वहां पर एक शिवलिंग है। आस्था लोगों की ये होती है कि जो सबसे ज्यादा ऊंची पहाड़ी पर मौजूद है शिवलिंग, उसकी पूजा आज के दिन की जाए। कोशिश ये होती है कि वहां तक पहुंचे, लेकिन जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, देखेंगे गोद में आस्था का एक सबसे अनोखी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लगता है कि एक बहन के गोद में, मुझे लगता है कि 1 महीने का भी ये शिशु होगा। कितने दिनों का है ये? 1 महीने का। 1 महीने का जी। और देखेंगे बाबा भोलेनाथ का भभूत इस बच्चे के ललाट पर लाया गया है। कोशिश यही कि बच्चा दीर्घायु हो, अपने जीवन में नाम कमाए और ऐसे ही बाबा भोले के प्रति अपनी आस्था दिखाते रहे। क्या नाम रखा है इसका आपने? परी नाम है। जो मैंने कहा था कि शिव शक्ति की पूजा होती है, नारी की पूजा होती है, ये परी है, छोटी बच्ची है। भगवान इसे दीर्घायु बनाए, भगवान भोले दीर्घायु बनाए, ये कामना है। लेकिन लोगों के आने का सिलसिला एक बार फिर से मैं नीचे जाकर दिखाने की कोशिश करता हूं कि बड़ी संख्या में
पुलिस के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए कि भीड़ यदि बहुत ज़्यादा आती है तो उस भीड़ को काबू में किया जा सके। हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों की भीड़, सीधी तस्वीर यदि आप देख पा रहे होंगे हमारे दर्शक आपके माध्यम से, तो ये कहने की जरूरत नहीं कि भगवान भोले के प्रति लोगों की आस्था और सेल्फी का दौर भी जारी है। मेमोरी को कैमरे में इधर आइए थोड़ा सा। पूजा हो गई? यस सर, हो गई। कितना इंतजार होता है शिवरात्रि का? रुक जाओ। बहुत ज्यादा ही होता है क्योंकि महादेव के हम लोग भक्त रहे हैं और रहेंगे सदा, और इस वजह से हम लोग काफी इंतजार करते हैं। महादेव के पास आने के लिए काफी भीड़ लगी रहती है और आस्था या फिर नीचे में ही पूजा? सबसे ऊपर ही जाना है उनके लिए, और उनके लिए जहाँ तक जाना पड़े वहाँ तक हम लोग जाएंगे। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। लोगों में 4 बजे से। 4 बजे? जी हाँ। चलिए आगे बढ़िए। 4 बजे से जगे हुए थे। मन की मुराद तो भगवान शिव से पूरी किया होगा। एकदम पूरा करेंगे। कर रहे हैं तमाम लोग अपने परिवार के साथ। चलिए अजय, लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर बाबा के दर पर पहुंच रहे हैं। हम देवघर की भी तस्वीर दिखा रहे हैं और एक ब्रेक लेंगे हम, छोटा सा ब्रेक है, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अपने दर्शकों को हम धनबाद की भी तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे साथ सहयोगी अमरनाथ भी जुड़े हुए हैं जो लगातार बाबा नगरी की तस्वीर दिखा रहे हैं। अजय लाल जुड़े हुए हैं, रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर की तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। और ब्रेक के बाद धनबाद की तस्वीरें देखते रहिए न्यूज। और आज महाशिवरात्रि है और हर तरफ बम बम भोले की नारे से गूंज उठा है माहौल। हम लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी अजय लाल जो रांची की तस्वीर दिखा रहे हैं, अमरनाथ जो बाबा नगरी से जुड़े हुए हैं, और दिलीप जुड़ चुके हैं धनबाद से। सीधे पहले धनबाद चलते हैं। दिलीप, कैसी तस्वीरें महाशिवरात्रि पर 2 साल के बाद? देखिए, धनबाद में माहौल काफी भक्तिमय हो गया और जितने भी मंदिर है, शिवालय है, वहाँ पे सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है। और सबसे बड़ी बात, आज महाशिवरात्रि है जिसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थी और देर शाम देर रात महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव की बारात भी निकलेगी। लेकिन तस्वीरें सुबह की मैं आपको दिखाऊंगा। इस वक्त मैं बैंक मोड़ के शिवालय में हूँ और देखिए यहाँ पे सुबह से ही मंदिर में भजन कीर्तन चल रहे हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। और मंदिर के बाहर ही जो पूजा प्रसाद, फूल, धतूरा, जो बेलपत्तर जो चढ़ाए जाते हैं महाशिवरात्रि में, उनकी दुकानें यहाँ पे सज चुकी है। श्रद्धालु पहुँच रहे हैं यहाँ पे और जो जलाभिषेक करते हुए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं और कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ बहुत शक्तिशाली है और उनकी उपासना या उनकी जो पूजा करते हैं तो श्रद्धालु अगर मन से पूजा करते हैं तो उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। और यही वजह है कि महाशिवरात्रि को पूरे धूमधाम से मनाया जाता है और कोयलांचल में भी इसकी धूम देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, 2 साल कोरोना संक्रमण काल रहा और उस दौरान कई पाबंदियां सरकार ने लगा रखी थी जिसके कारण मंदिर के द्वार भी बंद थे और बाहर से श्रद्धालु पूजा करके लौट रहे तो उन्हें इस बात का अफसोस लगता था कि महाशिवरात्रि में वो जलाभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, अपने जो शिव की आराधना सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। इस बार सरकार ने राहत दी है और सुबह से मंदिरों में भीड़ दिख। लेकिन एक बात यह भी मैं आपको बता दूं कि सरकार ने धनबाद में बड़े भव्य आयोजन और डीजे बजाने को लेकर के जो पाबंदियां जारी की है उसका धनबाद में भी सख्ती से लागू करने के लिए जिला प्रशासन ने कई कड़े कदम उठाए। लेकिन इसके बावजूद भी जो श्रद्धालु है उनमें काफी उत्साह दिख रहा है और वो सुबह से मंदिर में पहुंच रहे हैं और शिव की उपासना कर रहे हैं। जी बिल्कुल, रांची से बहुत अच्छी तस्वीरें आ रही हैं। जरा अजय लाल का रुख कर लेते हैं। अजय, जयकारे के साथ लोग वहां पर पहुंचे हैं और जो लोग निकल भी रहे हैं वो भी जयकारा लगाते निकल रहे हैं। ये तस्वीर, ये रौनक लंबे अंतराल के बाद देखने को मिल रही है। बिल्कुल आरती, जो रौनक आप पहाड़ी मंदिर के परिसर में देख रही हैं, भक्तों के हाथ में बाबा भोले के प्रति वो जल जो उन्हें समर्पित किया जाएगा, वो अर्पित किया जाएगा। लगभग 2-2.5 सालों के बाद यह दृश्य दिखाई पड़ा है। अमूमन पहाड़ी मंदिर के पास पिछले 2 सालों में लोगों ने जितना कुछ खोया, लगातार भगवान के दर्शन तक नहीं हो रहे थे। लेकिन अब कितने साल बाद पूजा की तुम लोग? पिछले साल भी आए थे, इस साल भी दर्शन हो गया बाबा जी। अब अच्छा लग रहा है कि भीड़ भाड़ है, पट खुला हुआ है, भगवान शिव से मुलाकात भी हो गई। हाँ, अब अच्छा लग रहा है, अच्छे से दर्शन हो गया है। जय महादेव, हर हर महादेव, हर शंभो, बोले बम की जय।
बाबा भोले के प्रति लोगों की आस्था, लोगों की श्रद्धा, लोगों का उल्लास, तमाम श्रद्धालुओं के हाथ में एक ही चीज दिखाई पड़ रहा है, बेलपत्र भगवान को समर्पित किए गए जल। क्या कहेंगे बहन जी, पूजा का कितना इंतजार होता है शिवरात्रि का? बहुत, जैसे पूरा 1 साल इंतजार रहता है और बहुत अच्छा लगता है करके। जितना महादेव सब बीमारी भगा देंगे, सब चला जाएगा बीमारी। क्या बोलेंगे, महादेव का ही कहते हैं कि जैसे है वैसे रहने दीजिए, एकदम सुकून से रहे लोग, और सब जितना बीमारी सब खत्म कर दीजिए, लोग अब अच्छा से जिए, अच्छा से रहे, बस यही महादेव से कृपा है। हाँ, बस सबके प्रति कल्याण की बात कहने वाले व्यक्ति पर ही ईश्वर खुश होते हैं। कहा जाता है आरती कि आप होली दीपावली अकेले नहीं मना सकते, आपको होली मनाना है, आपके पड़ोसी को खुश रहना होगा, लोगों को खुश रहना होगा, दीपावली मनानी है, आपको खुश रहना होगा। और यही पूजा पाठ का मन भी है, चाहे आप शिव की पूजा करें या फिर शक्ति की पूजा पाठ की, उत्सव का, पर्व त्योहारों की यही तो विशेषता है कि आप कैसे खुद को खुश रख पा रहे हैं, अपने परिवार को कैसे खुश रख पा रहे हैं, एक रौनक कैसे लाई जाए जिंदगी में। पर ये जो पर्व त्योहार हैं, ये उत्सव हैं, इसी के लिए ये तो एक जरिया है, और एक जो प्रकृति है, जो इष्ट है, उनसे एक आराधना, एक मनोकामना की जो भी सब कुछ ऐसा, सब कुछ सामान्य चले, सब अच्छा रहे, ये एक जरिया है भगवान को मनाने की, उनसे मनोकामनाएं पूरी करने की। लोग मंदिर पहुंचते हैं। हम लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ अमरनाथ जुड़े हुए हैं। अमरनाथ, सुबह से जो श्रद्धालुओं का रैला दिख रहा है वो अब बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है। जी हाँ, वाकई जो जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, लोगों का रैला बढ़ रहा है। और अब मैं आपको बताऊं कि आज का जो ये शिवरात्रि है, इस पर एक बात सबसे बड़ा यह है कि आज पंचग्रही योग भी आज बना हुआ है, और इस पंचग्रही योग के कारण भी लोग बाबा बैद्यनाथ की पूजा करने लोग आए हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि इस बार की शिवरात्रि पर जो पंचग्रही योग जो बना हुआ है वो मकर राशि पर बना हुआ है। इसके साथ ही मकर राशि पर चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र और शनि की युति बनी हुई है, और ऐसा संयोग प्रायः 65 वर्षों के बाद आया है। इस कारण से भी लोग आए हुए हैं, बाबा बैद्यनाथ की पूजा कर रहे हैं, या फिर कहें कि बाबा भोले की पूजा करने आए हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि जो पूरे साल के जो 11 मास जो शिवरात्रि के होते हैं वो फाल्गुन के, और इस बार की जो शिवरात्रि है, और जो कहें कि अब की बार ये शिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि है यह, और बाकी जो शिवरात्रियां होती है सभी हर महीने में शिवरात्रि आती है, और शिवरात्रि के नाम से यानी कि ये संयोग भी अद्भुत है। वक्त कम है, एक सवाल वहां से भी ले लें, धनबाद से भी। देखिए दिलीप, लोग पहुंच रहे हैं, इंतजाम पूरे हैं, लेकिन 2 सालों के बाद ये रौनक जो आई है वो फीकी ना पड़े, इसका भी लोग ख्याल रख रहे हैं, सतर्कता बरत रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इस रौनक में फीकी ना पड़े, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है, और जैसे जैसे दिन ढलेंगे, रात ढलेंगे, महाशिवरात्रि की पूजा के साथ साथ शिव बारात भी निकाले जाएंगे। तो इस दौरान कई सावधानियां बरतने की जरूरत है, और जिला प्रशासन ने भी इसको लेकर के कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीजे बजाने पे पूरी तरीके से पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो शिव आराधना में कोई कमी नहीं दिख रही है। सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ शिवालय में उमड़ रही है, और ये दर्शाता है कि 2 साल के बाद उन्हें फिर से मौका मिला है अपने इष्ट देवता के दर्शन करने का। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिलीप आपका, अमरनाथ आपका, और अजय लाल आपका भी, रांची के पहाड़ी मंदिर से ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो महाशिवरात्रि की रौनक देखते ही बन रही है, बम बम भोले के नारे से पूरा माहौल गूंज रहा है, और न्यूज़ 11 भारत दिन भर आप तक ये तस्वीरें हर जगह की पहुंचाता रहेगा। इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।